एहन दोस्तों, शाम की 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको कि आखिर दोनों फौजी आपस में भिड़ जाते हैं, बॉर्डर बना दिया है और सामने से पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग क्यों, और सीआरपीएफ के अधिकारी को महिला ने लगाई फटकार, चुपके से ले रहा था फोटो। आखिर क्या था इरादा? और वायुसेना प्रमुख का डांस हुआ वायरल। और देखिए एक लेफ्टिनेंट कर्नल 80 साल को, किस तरह उनका फिटनेस है। ये है सेना कि लोगों के अंदर फिटनेस कितनी बसी हुई है। और मैं बात करूंगा योगी जी के कड़े तेवर, माहौल बिगाड़ा तो आपका सब कुछ बिगाड़ दूंगा, इस तरीके से। हाँ जी। और बीच सड़क पर 3 पुलिस वाले एक बंदे को काबू नहीं कर पा रहे हैं, उसने एक मारा तो 3 बार गिर रहा है। क्या ये फिटनेस है? पुलिस वाले कैसे करेंगे सुरक्षा? अपनी नहीं कर पा रहे। तो देखिए थोड़ा सा वीडियो की आपने झलक देखी। अब मैं बात करूंगा सीआरपीएफ अधिकारी की। हाँ जी दोस्तों, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिल्ली के ऊपर This guy right here just clicked my picture. Now he's deleting it, and that's what he's doing. I'm in the airport, Terminal 1, and this is what this guy is doing. He's from CRPF, so you can't even imagine. हाँ, अब क्या दिखा रहे हैं आप? हटा दिया, ऑटोमेटिक लगा हुआ था। अभी ऑटोमेटिक लगा हुआ था, तब से देख रही हूँ मैं आप क्या कर रहे हैं। मेरी बाप की उम्र क्या, शर्म करिए थोड़ी। और वहां टर्मिनल्स के ऊपर एक सेना का अधिकारी यानी सीआरपीएफ का अधिकारी बताया जा रहा है, वो फोन पे बात कर रहा था और महिला की वीडियो या फोटो ले रहा था। महिला को इसका अंदाजा लग गया। महिला ने जब उनसे पूछा तो वो ना नकुर करने लगा। जब महिला ने सख्त और तेवर दिखाए और उसका फोन छीनने की कोशिश की तो देखा तो उसमें फोटो और वीडियो थी। और जब पूछा कि आप करते क्या हो तो बताया मैं सीआरपीएफ में हूं। तो बड़ा महिला ने कहा है, महिला आयशा खान, 16 सितंबर की बात है, उन्होंने बड़ा दुख जताया और ये वीडियो उनका बनाया। कहा कि मैं इसको सोशल मीडिया पर डालूंगी, लाखों लोग देखेंगे कि यहां पर हमारे यानी जो हमारे रक्षक हैं यदि उनकी हमारे ऊपर नियत इस तरीके से, तो महिलाएं कहां सुरक्षित होंगी। तो दोस्तों बिल्कुल ये आप देख सकते हो न्यूज के अंदर चल रहा है, बड़े शर्म की बात है। इसलिए ऐसे चीजों से आपको बचना होगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, यानी आप अर्श और फर्श में जाने में समय नहीं लगता है। अब मैं बात करूंगा 2 फौजी परिवार आपस में भिड़े, बॉर्डर बना दिया। और मामला है उत्तर प्रदेश इटावा का रहने वाला। और एक परिवार है फूल सिंह चौहान जो रिटायर्ड हैं आर्मी से, उसके बाद पुलिस में थानेदार थे। और दूसरे सामने ओमवीर सिंह भदौरिया, यानी एक ही मोहल्ले में रहने वाले 2 फौजी, और दोनों के पास लाइसेंसी पिस्टल, और फिर ताबड़तोड़ होती है फायरिंग, घायल होते हैं और उसका मामला पुलिस आती है। यानी इस तरीके की इटावा गांधीनगर मोहल्ले में शुक्रवार रात बच्चों का विवाद, महिलाओं के बाद सीधा पूरा परिवार इन्वॉल्व हो जाता है। और वहां पर फिर दोनों फौजी, आप समझ सकते हो, थोड़े सनक गए और ताबड़तोड़ एक दूसरे के ऊपर फायरिंग किया। उनकी तरफ से भी 2 लोग 3 घायल हुए हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस आई, दोनों पक्षों से तहरीर ली और मामला इन्वेस्टिगेशन में चला गया है। और बात की जा रही है बच्चों की लड़ाई हो सकती है, आप समझ सकते हो, कहीं ना कहीं खेल कूद की लड़ाई का मामला इस तरह इतने बड़े अंजाम तक पहुंच गया है। तो ये इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? कहीं ना कहीं जिस तरह बच्चे और फिर औरतें इस तरह माहौल करके फौजी के दिमाग पर जब बात जाती है तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कोई चीज गड़बड़ हो जाती है, और इस तरीके से बचना होगा। अब मैं बात करूंगा हमारे वायुसेना प्रमुख यानी मिग 21 की विदाई के बाद जो पार्टी है उसमें किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। यानी बिल्कुल सैनिक होता है और उसमें देश प्रेम होता है, जब अकेला होता है तो अपने साथियों के साथ अपने समय को किस तरह एंजॉय करता है।
और उसके साथ वीडियो दूसरा आप देख सकते हो, और ये है लेफ्टिनेंट कर्नल राजीव चौहान, ये वहीं से रिटायर्ड हैं। यानी कहते हैं कि एज एक नंबर है। यदि आपका मानसिक सोच सही है तो आप समझ सकते हो इस उम्र में भी वो कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनका वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है कि फौजी अपनी धुन में रहता है, अपनी मस्ती में रहता है, और ये है फौजियों की मस्ती का वीडियो। अब मैं योगी जी के कड़े तेवर यानी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं माहौल खराब, यानी त्योहारों पर माहौल खराब या किसी कम्युनल हार्मोनी जिसको कहते हैं, कहीं ना कहीं अप एंड डाउन होता रहता है, और वहां पर योगी जी ने बड़ा सख्त संदेश दिया है कि माहौल खराब करोगे तो फिर आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। कड़ी चेतावनी इस तरीके से वो दे रहे हैं, यानी लॉ एंड ऑर्डर। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा, और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव-गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। के साथ कोई भी छेड़खानी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो ये पहली बार मुझे वीडियो मैंने पूरा देखा तो लगा कि कहीं ना कहीं कभी न कभी इंसान को, या जितने आप नेता हैं, तो सख्ती या सख्ताई जरूरत होती है। जैसे भी हम सेना में देखते आए और हम चाहते हैं कि भाईचारा हो और सब लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहे। अब मैं बात करूंगा, ये भी वीडियो देख सकते हो जहां पर 3 पुलिस वाले एक बंदे को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। बंदा हल्का सा एक पुश करता है और दरोगा जी नीचे जाकर के गिर जाते हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये उत्तर प्रदेश का ही मामला है। रायबरेली साइरस चौराहे पर किसी बातचीत को लेकर हुआ होगा और उस बंदे को पकड़ने के लिए 3 पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं और वो भी निहत्थे हैं, लेकिन इनसे वो बंदा संभल नहीं रहा है और ना ही ये खुद समझ पा रहे हैं। तो ये पुलिस को भी लग रहा है पीटी की बहुत जरूरत है, बीपीटी की जरूरत है और इनको फिटनेस की जरूरत है। नहीं अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे आम जनता की, क्या करेंगे? देखिए वीडियो।